हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जो है अपना एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th का है उसको हमने कंप्लीट किया है। तो अभी जो हम आज का जो डिस्कशन करेंगे वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और इसको कैसे जो हम लोग याद करेंगे, ये वैल्यू कैसे यूज़ होगा, उन सभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। देखो, एंगल तो अलग अलग होंगे लेकिन मेनली जो है ये चार एंगल हैं, 4 से 5 एंगल, 5 एंगल हैं। एक तो 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। इन सब की वैल्यू जो आपको याद होगी, टोटल 6 फंक्शन की, तो क्वेश्चन लगेगा। जैसे साइन, अगर जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। ऐसे सब की वैल्यू जो एक एक करके आपको याद करना है। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो एग्जाम में ये याद ना हो तो फिर उसके लिए क्या करोगे। उसके लिए भी हम टेबल बनाने के लिए आपको सिखाते हैं कि टेबल कैसे बनाएं। ठीक है। तो चलिए मेरे साथ जो है आप भी टेबल बनाइए और समझिए इसको कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो, हम टेबल बनाते हैं, बहुत आसान है, अगर ध्यान दोगे तो कर लोगे। ठीक है। और हम केवल 3 फंक्शन का बताएंगे और बाकी के 3 फंक्शन जो है उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, तो वो आप ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। ठीक है। कैसे लगेगा वो हम पहले समझते हैं। एक टेबल हम ड्रॉ करते हैं पहले अच्छे से। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 3 फंक्शन के लिए हम बनाएंगे साइन कॉस टेन। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो होगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखो, ऊपर वाला जो होगा ये दिखाएगा एंगल को। ठीक है। ये वाला जो लाइन है वो किसको दिखाएगा, एंगल को दिखाएगा। और ये वाला जो लाइन है वो फंक्शन को दिखाएगा नीचे की तरफ। ठीक है। अब देखो, इसमें हम 3 चीजें बनाएंगे, 5 चीजें। पहले तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। फिर 30 डिग्री होगा। ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आखिरी में 90 डिग्री। ये इतने हम इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है। अब यहाँ पे 3 फंक्शन के हम बनाएंगे, साइन का, कॉस का और टेन का। ये ऊपर वाला साइन का हो जाएगा, नीचे वाला कॉस का हो जाएगा और आखिरी वाला टेन का हो जाएगा। ठीक है। ये 3 अगर आपको याद है तो फिर 3 निकाल लोगे। ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला साइन वाला हो जाएगा। ठीक है। ये वाला हो जाएगा कॉस का और ये वाला हो जाएगा टेन का। ठीक है। तो यहाँ करना क्या है, इतने में, इतना करने के बाद जो आपको यहाँ पे सबसे पहले 0 लिखना है। 0 से स्टार्ट करना है, 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 और फिर ये 4। ठीक है। फिर उसी को इधर से उल्टा कर देना है, 4, 3, 2, 1 और ये 0। फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3 और ये 4। इस तरह से हमने इसको फिल कर दिया है। अब एक काम और करना, सबको जो है 4 से डिवाइड कर देना। इतना करने के बाद जो है सबको क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है। हमने देखो, सबको जो है हम 4 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से समझो और ड्रॉ करते चलो, बनाते चलो। एग्ज़ाम में अगर टाइम मिला, ठीक है, नहीं याद है, तो कम से कम ये पॉसिबिलिटी तो रहेगी ना, बना करके तुम ऐसे ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आ रहा है तो फिर सबको रूट में कर दो। इतना करने के बाद जो है सबको रूट में कर दो। ठीक
ठीक है। ऐसे ही हम कर लेंगे सबको रूट में। अब देखो इस वाले tan में थोड़ा सा एक चीज करना है, जो जीरो ऊपर लिखा वो उसको माइनस कर देना है डिनोमिनेटर से, बस इतना ही करना है। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस करना है, माइनस का 4, ये सब रूट के अंदर ही है। अब बस अब कट पिट करके इसको लिखना है। देखो यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 4 तो क्या होगा, 0 होगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। देखो 1 जो है 1 तो रहेगा बाहर, 1 पेयर निकल जाएगा, 4 जो है बाहर निकलेगा 2 हो करके। अगर हम इसको कट करें 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे ही डायरेक्ट कर लो। तो ये देखो 2 टू ज़ा 2 1 जा 2, 2 टू ज़ा 4, 1 बाहर तो निकल जाएगा 1 होकर के, लेकिन रूट 2 नहीं निकल पाएगा तो रूट 2 हो जाएगा। ये नहीं निकल पाएगा, रूट 3 का पेयर नहीं मिलेगा, रूट 3 अपॉन और ये 2 हो जाएगा, और ये 4/4 1 हो जाएगा। अब देखो इसी का उल्टा तो ये चल रहा है, तो यानी ये वाली वैल्यू फिर 1 होगी, ये वाली इसके इक्वल है, तो रूट 3/2 हो जाएगी। ये दोनों इक्वल हैं तो 1/√2 हो जाएगा। ये इसके इक्वल है तो 1/2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये आखिरी वाला, ये tan वाले का देखो 0/4 - 0, ये तो 0 ही होना ही होना है। 4 में से एक जगह 3, तो एक तो बाहर निकलेगा लेकिन 3 नहीं निकलेगा, तो रूट 3 हो जाएगा। ऊपर 2 है, नीचे 4 - 2 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रूट 3, और नीचे 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, या इन्फिनिट कह सकते हो। तो इस तरह से जो है ये हमारा टेबल है। अब ये क्वेश्चन पूछोगे सर जो कॉट से कोसेक की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉट से कोसेक के केस में जो है कैसे हमको पता चलेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे हमको बस 3 याद रखना है। अब मान लो हमको लिखना है कॉट 30 की वैल्यू। ठीक है, मुझे ये पता है कि tan थीटा जो होता है ये 1/cot थीटा होता है, इतना तो पता है ना, ये रेसिप्रोकल वाला रिलेशन। और कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, यानी कि ये दोनों tan थीटा जो है और कॉट थीटा का उल्टा है, और कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा है। तो भाई कॉट थीटा अगर 30 है, कॉट कॉट 30 की वैल्यू पूछना है, तो कॉट 30 की वैल्यू जानने के लिए मुझे ये तो अगर याद है tan 30 की वैल्यू क्या है, तो जल्दी जाओ tan 30 की वैल्यू देखो, tan और 30 की वैल्यू 1/√3 है। तो जब 1/√3 है तो इसी का उल्टा कर दो ना भाई। अगर ये 1/√3 है, इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, √3/1, यानी कि √3, बस आंसर हो गया। अच्छा चलो, अगर मान लो ये साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और क्वेश्चन में आया कि चलो कोसेक 30 की वैल्यू बताओ, तो कोसेक 30 की वैल्यू इसका उल्टा 2/1 यानी कि 2 होगा। ठीक है, चलो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, और तुमसे पूछे कोई सेक 60 की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको ये पता चल जाएगा, यानी कि अगर तुम्हारे पास 3 फंक्शन का पता हो, साइन का, कॉस का और टैन का, तो हम बाकी का हम 3 उल्टा जो है वो निकाल लेंगे। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसको ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, और कॉस का सेक होता है इसका भी उल्टा करके निकाल लेंगे, और टैन का क्या होता है, कॉट थीटा होता है, इसको भी हम उल्टा करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। देखो इसको क्वेश्चन को लगाने से पहले 8.2 कुछ बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, ठीक है, कॉस 60। अब मान लो ये इसकी वैल्यू पता करनी है, तो कुछ करना नहीं है, जिसको टेबल याद रहेगा वो ऑटोमेटिक इसको सॉल्व कर लेगा। कैसे, साइन 30 की वैल्यू टेबल से देखो अभी, तो ये 1/2 है, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है, और बस बेसिक फार्मूला वो कैलकुलेशन करना है, ऑपरेशंस लगाने हैं। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा, 2 का 2 में होगा तो 4 होगा, ये आंसर होगा। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। अब जैसे यही पहला ही क्वेश्चन देख लो, कॉस 60 कॉस सॉरी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और कॉस 30 की वैल्यू भी इसका जस्ट उल्टा देख लो, मतलब सेम ही होता है, उल्टा कह रहे हैं। कॉस 30 इसका भी √3/2 है, देखो, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है नहीं,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इसका मल्टीप्लाई कर √3 तो ये 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर हम नीचे एलसीएम लें तो ये 4 हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4/4। ये कटा, क्या हुआ, 1 आया। तो पहले नंबर का इसका जो आंसर है वो क्या है, 1 आया है। ऐसे ही सबकी वैल्यू जो हम क्या लिख, ये करके जो है इसको हम लगाएंगे एक एक करके, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद और भी ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, चलो एक और देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखो, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। चूंकि इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाओ, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाओ, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इस पे भी स्क्वायर लगाओ। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 जा 2 प्लस √3 का 3 हो गया, 2 2 जा 4 माइनस, देखो √3, अच्छा क्या वहाँ पे हमको ये करना ही है, सीधे यहीं आप देख लो, इससे ये कट जाएगा ना, सेम ही तो है वैल्यू, स्क्वायर है बस, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सीधे सीधे आंसर नंबर, सॉरी आंसर 2 आ जाएगा। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो है लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। यहीं पे बहुत आसान है, इसको अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बस वैल्यू याद रखना है। cos 45 की, ठीक है, cos 45 की दिखा दूँ, वैल्यू 1/√2 होती है, और वैल्यू जब तक याद नहीं रहेगा तब तक नहीं लगा पाओ। देखो cos 45 की 1/√2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही वैल्यू रखना है, क्या रखना है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई। अब यहाँ पे sec 30, देखो sec 30 को देखने के लिए हमको ये याद रखना है cos 30 की वैल्यू क्या होगी। cos 30 की वैल्यू √3/2 है, ठीक है, √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। देखो उसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, सेक का, सेक कॉस का है तो cos 30 की वैल्यू का उल्टा हो जाएगा। देखो कोसेक 30 जो है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 1/√2 तो ठीक है, नीचे आ जाओ एलसीएम ले लो, तो ये जो है 2 + 2√3/√3 हो जाएगा। और ये हम पढ़ेंगे जो सबसे नीचे सबसे टॉप पे चला जाएगा, तो 1 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा। नीचे √2, 2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है हमको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे जो है देखो √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है √3 से और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये √3 हो गया, √2 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2, और इसका माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट से, तो ये 2 - 2√3 और नीचे जो है 2 - 2√3, ठीक है। इसको हम इधर कर लेते हैं, देखो तो √3 इंटू √2, 2 - 2√3, ठीक है, और यहाँ पे √2 इंटू √2, 2 + 2√3 और 2 - 2√3, तो ऊपर हो जाएगा √6, 2 - 2√3, और नीचे हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो 4 - 12, तो ये हो जाएगा -8, और बाहर जो है √2, तो ये हो जाएगा -16, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो उसी तरह से ये 5 और 4 जो है आपको लगा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, कुछ नहीं करना है, ये सारा का सारा जो है जो भी वैल्यू होंगी, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी का जो रहेगा डाउट वो मैं क्लियर कर दूंगा। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, चूज द, ये तो ऑप्शनल है, इसको भी आप चाहो तो कर ही सकते हो। ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये देखो tan स्क्वायर 45, देखो यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर है ना, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब बताओ 1 - 1,
जीरो हो जाएगा ऊपर, तो नीचे ऊपर जीरो हो गया तो पूरा जीरो, और जीरो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले में जो है ये सही है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते तो ये आ जाएगा। साइन टू इक्वल टू टू साइन ए, ये लिखा हुआ है। तो ट्रू, तो वैल्यू बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो अगर मान लो हम साइन टू ए के दोनों बराबर करना है, तो हम यहाँ लिख दे साइन टू इंटू ए की जगह पे हम रख देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो इधर भी देखो आता है कि नहीं वैल्यू पहले। तो ये होगा जो है 3 टू 6, यानी कि साइन 60 और ये 2 साइन 30। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3.2, और ये हो जाएगा 2 × 1/2। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, यानी ये वाला इस पे जो है वैल्यू अप्लाई नहीं होगा 30 पे। तो अब किस पे हम चेक करें, एक काम करते हैं हम जीरो पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हम जीरो पे चेक करते हैं sin 2 × 0, ठीक है, इक्वल टू 2 sin 0। ठीक है, अब बताओ sin 2 × 0 यानी कि sin 0, और ये 2 sin 0। ठीक है, अब बताओ sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और 2 × sin 0 की वैल्यू 0, तो 0 = 0 हो गया ना, यानी कि ये 0 डिग्री यहाँ पे सही है। वैसे ही भी ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप चाहोगे तो लगा लोगे, याद रखना आसान है, बस वैल्यू पुट करना है। तो इस तरह से जो है हमारा 8.2 भी आज ये ख़त्म होता है। तो इसके बाद जो हम एक्सरसाइज जो आइडेंटिटी वाला पोर्शन है उसको हम जो है कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।